हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी के इस वीडियो में, जिसमें आज हम इसके पार्ट 3 में जानेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि संविधान निर्माण का काम सामान्य कानून के निर्माण के कार्य के जैसा नहीं था। ये बेहद ही जटिल काम था, जिसको विभिन्न समितियों के माध्यम से हमारी संविधान सभा में बनाया गया। विभिन्न समितियों के माध्यम से गहन विचार विमर्श के माध्यम से जो प्रारूप तय किया गया, उसको प्रारूप समिति के द्वारा संविधान के रूप में ढाला गया। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान जो समितियां बनी, उन समितियों की कार्यप्रणाली क्या थी, वो समितियां क्या थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समितियां थी उनमें कई छोटी बड़ी समितियां थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 बड़ी समितियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इनमें संघ शक्ति समिति, जो राज्य और संघ में जो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित थी। तो संघ को कौन कौन सी शक्तियां दी जानी चाहिए, इस पर इसको विचार विमर्श करना था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति, जिसका जिक्र कई बार संविधान निर्माण के दौरान आता है, हम सब पढ़ते हैं, और सामान्य जानकारी के हिसाब से भी ये समिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसको हम अलग से स्लाइड में जानेंगे कि विस्तृत रूप से कि प्रारूप समिति क्या थी, कौन कौन इसके सदस्य थे और क्या इसका काम था। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, जो संविधान सभा थी, उसकी प्रक्रिया क्या हो, उसके नियम क्या हो, उनका निर्धारण करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसको कहा गया प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। राज्यों के लिए जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके अनुसार संविधान सभा की कार्यवाही का संचालन किया जाना था। अब देखते हैं हम इन 8 बड़ी समितियों में से एक प्रमुख समिति, प्रारूप समिति, जिसका काम था विभिन्न समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उनका विश्लेषण करके उन प्रस्तावों के आधार पर संविधान के प्रारूप का निर्धारण करना, तैयार करना और एक निश्चित प्रारूप में संविधान को प्रस्तुत करना। तो प्रारूप समिति का, जैसा कि हम जानते हैं, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अन्य सदस्य थे, कुल सदस्य 8 थे अध्यक्ष समेत। बाकी अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव। N माधवराव को BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जो थोड़े दिनों तक ही समिति के सदस्य थे। यानी N माधवराव से पहले BL मित्र इस समिति के सदस्य थे, बाद में N माधवराव को इसका सदस्य बनाया गया। DP खेतान इसके सदस्य। TT कृष्णाचारी से पहले ये इसके सदस्य थे। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात TT कृष्णाचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। एक प्रमुख समिति थी वार्ता समिति। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व और संविधान सभा में भागीदारी हेतु नरेश मंडल की वार्ता समिति से बातचीत करने के लिए संविधान सभा द्वारा 21 दिसंबर 1946 को वार्ता समिति का निर्माण किया गया था। इसके अलावा बहुत सारी छोटी समितियां थी, जो संविधान निर्माण के अलग अलग कार्यों के लिए बनाई गई थी, जैसे कि संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं समिति का नाम और उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर KM मुंशी इसके अध्यक्ष थे। सदन समिति,
बी पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियां भी थी। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। दूसरी उप समिति थी इसकी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में स्थित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे A.V. ठक्कर। क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा हिंदी अनुवाद समिति, उर्दू अनुवाद समिति, प्रेस दीर्घा समिति, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव का आकलन करने वाली समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, बी पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति थी। वित्तीय प्रावधानों समिति, विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे एस वरदाचार्य। अब देखते हैं इन समितियों का वर्गीकरण हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हालांकि संविधान सभा में इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया था, लेकिन समस्त छोटी बड़ी समस्त समितियों के बारे में जानने के पश्चात हम इनको 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरी विषय संबंधी समिति। प्रक्रिया संबंधी समिति वो समितियां थी जो संविधान सभा के नियम तय करती थी। प्रक्रिया और संचालन से संबंधित नियम और कायदों को संचालित करने के लिए बनाई गई थी कि वो नियम क्या हों जिनके माध्यम से संविधान सभा का संचालन किया जाएगा। और विषय संबंधी जो मुख्य विषय जिनके बारे में विचार विमर्श करके हमारे संविधान निर्माण में जिनको स्थान दिया जाना, संविधान में जिनको स्थान दिया जाना था, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए जो समितियां दी गई थी, बनाई गई थी, उन समितियों को विषय संबंधी समितियों में हम रख सकते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं। प्रक्रिया संबंधी समिति में प्रक्रिया नियम समिति, वित्त और कार्मिक समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति जैसी समितियां थी। तो दूसरी ओर विषय संबंधी समितियों में रियासत समझौता वार्ता समिति है, जैसे मूल अधिकार समिति है, अल्पसंख्यक समिति है, जैसी समितियां थी। तो मुख्य रूप से विषय संबंधी समितियां महत्वपूर्ण समितियां थी, क्योंकि इनको संविधान के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विचार विमर्श करना था। अब देखते हैं एक बार कि इन समितियों की कार्यप्रणाली क्या थी। संविधान सभा द्वारा इन सभी समितियों के प्रतिवेदनों पर विस्तार से विचार किया गया। इन प्रतिवेदनों की सिफारिशें प्रारूप संविधान के लिए एक तरह से आधार का काम करती थी। संविधान सभा की परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनको विचार जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी और संविधान सभा के सदस्यों को विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत या उदाहरण दिए गए। प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक प्रतिवेदन तैयार किया। इस प्रतिवेदन के आधार पर B.N. राव, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उनके द्वारा संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा में तैयार करवाया। संविधान के प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी और यह वो समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पूर्व की स्लाइड में हम देख चुके हैं प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाकी के 7 सदस्य भी इसमें दिए गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रारूप समिति ने संविधान सभा की परामर्श शाखा के द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करते हुए
संविधान सभा में संविधान संबंधी निर्णयों को प्रारूप संविधान में समाविष्ट किया और संशोधित प्रारूप को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया। 30 अगस्त 1947 को अपनी प्रथम बैठक के उपरांत प्रारूप समिति ने 141 दिन की बैठकों में संविधान के विविध उपबंधों की रचना की और प्रारूप संविधान को रूप दिया। प्रारूप समिति द्वारा तैयार भारत के प्रारूप संविधान को फरवरी 1948 में प्रस्तुत किए जाने के बाद संशोधन के लिए अनेक टिप्पणियों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा के अध्यक्ष ने प्रारूप समिति को इन सुझावों पर विचार करने का आदेश दिया। इसके लिए एक विशेष समिति की स्थापना की गई। विशेष समिति के परीक्षण और अनुशंसाओं के फलस्वरूप संविधान की प्रारूप समिति द्वारा जो संविधान का प्रारूप था उसका पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित करके 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का पहला वाचन प्रारंभ हुआ जो 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और कई संशोधन प्रस्तुत किए गए जिनमें से कुछ को स्वीकार भी कर लिया गया। इस प्रकार संविधान सभा के 10वें अधिवेशन में संविधान का दूसरा वाचन पूरा हो गया और इसके बाद प्रारूप समिति ने इसका दोबारा से अवलोकन किया ताकि प्रारूप संविधान में संशोधन, वर्तनी, विराम चिन्ह जैसे कई प्रकार के संशोधनों से संबंधित सारे आवश्यक परिवर्तन इसमें समाहित किए जा सके। 17 नवंबर 1949 को संविधान का तीसरा वाचन प्रारंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ स्वीकृत हुआ जिसमें यह कहा गया था कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित किया जाए। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन संविधान सभा को विघटित करके इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान निर्माण में इन समितियों का महत्वपूर्ण योगदान था जिन्होंने संविधान के प्रत्येक खंड पर, प्रत्येक धारा पर विस्तृत विचार विमर्श करके उसके प्रारूप को अंतिम रूप देने में सहयोग किया। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण की कहानी का पार्ट 4 जिसमें संविधान सभा का दृष्टिकोण और संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करेंगे और देखेंगे कि संविधान सभा का प्रत्येक मुद्दे पर क्या दृष्टिकोण रहा, उसका किस तरह से निराकरण किया गया, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई उन संविधान निर्माण के दौरान, कौन से मुद्दे थे जिन पर मतभेद हुआ और उनका समायोजन किस तरह से किया गया और संविधान सभा के बारे में कई प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ विभिन्न विचारकों के द्वारा, लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा की गई। उन आलोचनाओं के बारे में हमारा क्या विचार है, उन आलोचनाओं का जवाब हम किस तरह से दे सकते हैं, संविधान सभा का दृष्टिकोण क्या था उन आलोचनाओं के प्रति, तो ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।